किसान है किसान थे, तो फिर वही भैया लोग थोड़ा सपोर्ट किए कि पढ़ो, और भैया लोग ही हम लोग को पढ़ाए हुए हैं। 10 साल के बाद मुझे टीजीटी में नौकरी मिली, उसके बाद मैं अभी वर्किंग टीचर होते हुए भी मैंने तैयारी किया। पहला सैलरी आएगा उनके लिए तो सैलरी काफ़ी है लगता है, बस नौकरी काफ़ी है। और बहुत लंबे समय के बाद मैं अपने जो मेरा ड्रीम जॉब था वो मुझे मिला। एक छोटे बच्चे को हम लोग अपने पास रखते थे और ये पढ़ाई करती थी रांची में। एक छोटे बच्चे को छोड़ कर गई थी ये सोच कर कि मुझे तैयारी अच्छी से करनी है और मुझे सक्सेस करना है। लंबा इंतजार और आज शहीद मैदान में खत्म हुआ है, क्योंकि लंबे समय से झारखंड के युवा, झारखंड के अभ्यर्थी सरकार से यही पूछ रहे थे कि आखिर उनकी नियुक्ति कब होगी। आज चंपई सोरेन ने 2854 अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया है और उन्होंने वादा भी किया है कि आने वाले समय में बड़े पैमाने पर नियुक्तियां होंगी। इस वक्त हमारे साथ कई अभ्यर्थी मौजूद हैं जिन्हें चंपई सोरेन ने नियुक्ति पत्र दिया है। पहले ये बताइएगा कि चंपई सोरेन के हाथों आपको नियुक्ति पत्र मिला है, कैसा लग रहा है? कभी सोची थी ये? नहीं, हम लोग को नहीं लगा था कि श्री चंपई सोरेन हम लोग को दे पाएंगे, लेकिन लग रहा था कि श्री हेमंत सोरेन ही हम लोग को दे पाएंगे, लेकिन कुछ कारणवश अब हम लोग को श्री चंपई सोरेन ने दिया है, तो बहुत खुशी मिल रही है, क्योंकि ये हम बहुत दिन से इंतजार में भी थे और ये बड़ी अच्छी बड़ा ही खुशी का माहौल बना। कहाँ से आई हैं? हम रांची से ही हैं। आपके मम्मी पापा आपके साथ आए हैं? हाँ, लेकिन हम अकेले बस इधर आ गए हैं, फोटो सेशन के लिए थोड़ा बहुत मम्मी पापा को उधर रखे हुए हैं। अच्छा, घर की स्थिति कैसी थी? क्योंकि लगातार आप लोगों ने संघर्ष किया नियुक्ति पत्र लेने के लिए, कैसा संघर्ष रहा और घर की स्थिति अब कैसे सुधर सकती है? घर की स्थिति पहले तो उतनी अच्छी रही नहीं, लेकिन फिर भी हमारे मम्मी पापा तो कुछ करते नहीं हैं, हम लोग किसान हैं किसान थे, तो फिर वही भैया लोग थोड़ा सपोर्ट किए कि पढ़ो, और भैया लोग ही हम लोग को पढ़ाए हुए हैं, और आज जब ये जॉब मिल गया तब तो अब घर की और स्थिति अच्छी होगी। हाँ, मतलब मम्मी पापा किसान हैं? हाँ, वो सारे किसान हैं। अब लेकिन मम्मी पापा के लिए क्या करना है? पहला सैलरी आएगा, क्या लेकर जाइएगा? अच्छा, पहला सैलरी आएगा उनके लिए तो सैलरी काफ़ी है लगता है, बस नौकरी काफ़ी है उनके लिए तो कुछ चाहिए नहीं। माता पिता तो कुछ नहीं चाहते हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि उन्हें कुछ दे, तो क्या सैलरी पूरा दे दीजिएगा या उनके लिए कुछ खरीदिएगा? हाँ, कुछ तो खरीदना पड़ेगा उधर। भाई पापा को खुशी है, उनके लिए हम चाहेंगे कि उनके लिए कुछ जो नीड है उनके बेसिस पे हम खरीद के ले आएंगे। और भी अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद है। पहले ये बताइए, पहला सैलरी से क्या कीजिएगा? पहला सैलरी अब हस्बैंड, मम्मी पापा, बच्चे और सोची हैं कि किनको देना है, क्या देना है? पहला सैलरी क्योंकि मैं ऑलरेडी टीजीटी में टीचर हूँ, तो ये तो मेरा आगे प्रमोशन है। लेकिन इससे क्या दीजिएगा? इससे पहले तो भगवान को, उसके बाद फिर मम्मी, हस्बैंड, पापा, भाई बहन। शादी कब हुई आप? हमारी 2011 में। 2011 में। पति का सपोर्ट कैसा रहा? बहुत ज़्यादा। ये जॉब पति के सपोर्ट से ही मिला है मुझे। अरेंज मैरिज था या लव मैरिज? नहीं, हमारी अरेंज मैरिज थी। वैसा सपोर्ट जो आप चाहती थी वैसा मिला? हाँ, पूरा सपोर्ट मिला, उन्हीं के सपोर्ट के कारण ही मुझे जॉब मिली है। अच्छा, चलिए अब संघर्ष बता दीजिए। संघर्ष भी काफ़ी रहा होगा। 10 साल के बाद मुझे टीजीटी में नौकरी मिली, उसके बाद मैं अभी वर्किंग टीचर होते हुए भी मैंने तैयारी किया, और बहुत लंबे समय के बाद मैं अपने जो मेरा ड्रीम जॉब था वो मुझे मिला, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है काफ़ी। अपने पति को क्या बोलिएगा? हम ज़रूर इनको बोलेंगे, यहाँ पर आए, आप सामने इनको बोलिए, जो आपको इनको थैंक यू बोलना है, जो बोलना है आप इनको सामने बोलिए। आप थोड़ा सा फ़ोन रख लीजिए, या आपको कुछ मैसेज देगी, कुछ बोलेंगे आपको। हाँ, मेरे लाइफ का सबसे इंस्पायर करने का इन्हीं को श्रेय जाता है। ये जो बोली है, इससे पहले कभी बोली थी? पहले तो नहीं बोली थी, लेकिन कभी कभी बोलती हैं कि अगर कुछ मेरे साथ अच्छा होता है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान आपका होता है। और मैं खुद एक टीचर हूँ, तो मैं समझता हूँ कि आज के समय में अगर कोई एजुकेटेड है तो उस एजुकेशन का कहीं ना कहीं उपयोग होना चाहिए। तो वाइफ पढ़ी हुई थी, तो मैंने बस एक सपोर्ट किया, सहयोग किया, यहाँ तक कि एक छोटे बच्चे को हम लोग अपने पास रखते थे और ये पढ़ाई करती थी रांची में, और एक छोटे बच्चे को छोड़ कर गई थी ये सोच कर कि मुझे तैयारी अच्छी से करनी है और मुझे सक्सेस करना है। और फाइनली वो पहली बार मुझे अच्छा लगा था जब वो टीजीटी ज्वाइन की थी एज ए केमिस्ट्री साइंस टीचर, बायो साइंस टीचर। देन आफ्टर 4 इयर्स ये ज्वाइन कर रही है पीजीटी में,
तो ये खुशी का पल है और थैंक्स फॉर सीएम फॉर झारखंड जिन्होंने इस नियुक्ति को किया, और उन तमाम सहयोगों को और जिनके हमारे जो भी शुभचिंतक हैं, माँ बापा या जो भी हमारे लोग हैं, उनको थैंक यू, जिनके आशीर्वाद। कई बार ऐसा होता है कि लड़कियों की शादी हो जाती है लेकिन उनके लॉज नहीं पढ़ाना चाहते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि घर पर रहे, आराम से काम करे, लेकिन आपने इनका सपोर्ट किया और ये पूरा श्रेय जो है आपको दे रही है। आप इनको क्या कहिएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सपोर्ट बहुत बड़ी चीज़ नहीं होता है। अगर इनमें इच्छा थी, जब तक इच्छा नहीं होगा वो सपोर्ट बेकार होता है। तो इनमें एक इच्छा थी कि आगे बढ़ने की, तो बस एक कोऑपरेशन हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा परिवार जो है एजुकेशन के क्षेत्र में जुड़ा हुआ है। मेरी बहन भी खुद हाई स्कूल टीचर है, मेरे फादर HM से रिटायर किए हैं, मेरी चाची खुद रांची में टीचर है, बहन मेडिकल क्षेत्र में है। तो एजुकेशन का माहौल तो हमारे परिवार में पहले से था, लेकिन ये सारे माहौल रहने के बाद भी अगर इनके अंदर वो इच्छा नहीं होती तो फिर मैं भी सपोर्ट करना बेकार था। इनके अंदर इच्छा थी। छोटे बच्चों को घर पर रख कर आना, यहाँ पर अपने सपनों को एक पंख देना, थोड़ा संघर्ष तो होगा, बच्चे से दूर, पति से दूर, और यहाँ पर पढ़ाई करना। मनोबल टूटा था क्या बीच में? नहीं, बस थोड़ा डर लगता था कि अगर नहीं निकल पाया तो क्या करेंगे। बच्चे को इतने दिन छोड़ के रांची हॉस्टल में रह रहे हैं, अगर नहीं निकला तो लोग कहेंगे बच्चे को छोड़ के आए हैं। तो बस दिमाग में था कि मेरे को निकालना है, बस एनी हाउ मुझे जॉब लेना है तो लेना है, और मुझे मिला भी। अगर आप चाहें तो हर कुछ कर सकते हैं, बस अंदर से विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए, बस मैं यही कहूँगी। क्या नाम है आप? राशि लाल। देखिए, राशि जी रांची आई थी पढ़ने के लिए, हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रही थी, अपने बच्चे को बाहर छोड़कर आई थी, यानी कि घर छोड़कर आई थी, अपने पति को छोड़कर आई थी, यही सोचकर कि जो सपना लिए मैं आगे बढ़ रही हूँ वो सपना मैं पूरा करूंगी, सपने को पंख दूंगी। तो कह सकते हैं कि इनके पति का भी यही कहना है कि अगर हम अपने पत्नियों को सपोर्ट करेंगे तो शायद वो आगे बढ़ेंगी और अपना सपना साकार करेंगी। फिलहाल मुझे और सहयोगी राज बल्लभ को दे इजाजत। नमस्कार। बच्चों को दिला रही है क्वालिटी एजुकेशन, तो अब धनबाद से बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि धनबाद में ही खुल गया है DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, जहां लड़कियों से नहीं ली जाती है एडमिशन फी। साथ ही इस साल एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को जब तक वो स्कूल में पढ़ेंगे तब तक ट्यूशन फी में मिलेगी 20% की छूट। क्वालिटी फैकल्टी, स्टेम लैब, बिग प्ले ग्राउंड, बस फैसिलिटी यानी कंप्लीट स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट। DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, कैलाशपुरम, नियर मेमको मोड़, धनबाद। एडमिशन ओपन।